वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 डिटेल एनालिसिस ऑन कॉमर्स रिजल्ट 2023। अभी जो कॉमर्स की रिज़ल्ट घोषित की गई है एनटी के द्वारा, उसका हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं और उसमें कट ऑफ मार्क्स हम आपको बताने जा रहे हैं परसेंटेज में, जबकि आप सभी के जो रिज़ल्ट आई हुई है वो परसेंटाइल में आई है। तो परसेंटाइल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी भी हम इसमें बात करने जा रहे हैं, और इसमें टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे और अपीयर्ड कैंडिडेट कितने थे, सारी बात इस पर करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे कॉमर्स की रिजल्ट में। रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे वो थे 72,323 कैंडिडेट कॉमर्स के लिए इस बार दिसंबर 2022 में, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ है। इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 48,720। 48,720 का 6% रिजल्ट आनी थी, जो लगभग 2900 के करीब बैठ सकती है। लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट हुई है ना, रिज़ल्ट डिक्लेयर हुई है, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट नेट प्लस जेआरएफ समेत हुई है लगभग 3,700 कैंडिडेट में। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम इसमें बात कर लेते हैं। आप देखिए अनरिजर्व में जो कैंडिडेट हैं वो 97.43 परसेंटाइल के साथ 1372 कैंडिडेट को उन्होंने क्वालिफाई किया है, और जीआरएफ में 132 ने, ईडब्ल्यूएस में 344 और आपके ईडब्ल्यूएस में जीआरएफ 33 कैंडिडेट, ओबीसी में 1027 और जीआरएफ 79 है, एससी में 371 है, जीआरएफ 36 है, एसटी में 171 है और जीआरएफ है 16। अब आप इसमें एक बात नोट करने की चीज़ है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो मतलब ओबीसी कैंडिडेट को हुआ है। अगर हम टोटल का अगर हम निकाल देंगे ना, जो ग्राफ बैठता है उसमें लगभग जो कैंडिडेट टोटल है ना 3,000 के करीब होंगे आपके नेट के लिए, और 27% के हिसाब से जितनी रिजल्ट हो सकती थी ना वो 8,800 या 900 के करीब होती है, जबकि ओबीसी में इस बार जो कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं वो 1,027 है। इस बार ईडब्ल्यूएस में 344 रहे हैं। और अगर हम टोटल ग्राफ की बात करें तो अनरिजर्व में जबकि सारी सीटें सारे कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं, उसमें केवल 1372 है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो हाई कट ऑफ है। पिछली बार जितनी भी अब तक की कट ऑफ देखने को मिल रही है उसमें हाई कट ऑफ है। मैं आपको, अगर आप इसको अपनी रिजल्ट को परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसमें डिटेल बताई गई है कि कैसे आप फॉर्मूला लगा के वैसे कर सकते हैं। उसमें आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट और अपीयर्ड कैंडिडेट इनकी डिटेल चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, और इसमें आपको एक कैंडिडेट की भी डिटेल चाहिए जिसने टॉप किया है। तो मैं आपको बता दूँ टॉपर कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो भी बता देता हूँ। 240 हैं कॉमर्स में, जो कि 80% बनते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2 शिफ्ट में पेपर होने के बाद इन रिज़ल्ट को, यानी दोनों शिफ्ट में अलग अलग भी लोगों ने टॉप मार्क्स लाए होंगे, लेकिन दोनों का जो इक्वल ले लिया गया होगा वो एक का हुआ 240, जो बता रहा हूँ मैं। अब दोनों के रिज़ल्ट को नॉर्मलाइज भी किया गया है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वैसे उसको कंप्लीट करने के बाद ही ये परसेंटाइल निकाली जाती है कि दोनों शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने रहे और क्या इनकी परसेंटाइल पे बैठ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा इशू बनता है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें आप उसमें डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है लोगों के, और एक इसमें और अच्छा भी चांस है, अगर आप परसेंटाइल को परसेंटेज में नहीं कर रहे हो या फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो सबसे बेस्ट यही है कि फाइनल आंसर की दी हुई है
और आपकी जो जो रेस्पॉन्स शीट है और आपने सेव कर रखी है, तो आप उसको मैच करके भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। कई कैंडिडेट ने ऐसा किया है और उसके आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ गई है ना वो कितनी गई है। इस बार कॉमर्स की जनरल की 61 से लेके 62% गई है कट ऑफ। जिनकी परसेंटाइल, जैसे कि मैंने तो बोला कि परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है और कैंडिडेट से बात की है, उनसे डिटेल ली है कि कितनी उनकी परसेंटेज थी पहले और परसेंटाइल कैसे कन्वर्ट होके कितनी बनी है। उसके आधार पे हम आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं कि जनरल की 61 से लेके 62 इसमें हमें कट ऑफ दिख रही है। और EWS में इस बार हाईएस्ट कट ऑफ दिखी है 56 से लेके 57 तक इसमें आपको ये कट ऑफ देखने को मिल रही है। और OBC में 54 से लेके 55, एक कैंडिडेट का, कुछ कैंडिडेट है जिनसे मेरी बात हुई थी, उनके 55 56 बन रहे थे और वो लास्ट में जाके OBC में कवर कर पाए। तो इन आधारों पर सब, जैसे जनरल है, EWS है, OBC है, जो भी कैंडिडेट हैं उन सब से बात करने के बाद हमने ये कैलकुलेट किया है कि इतनी इस बार कट ऑफ गई है परसेंटेज में। और एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, एग्जैक्ट तो आप तभी बता सकते हैं अगर आपके पास रेस्पॉन्स शीट है और रेस्पॉन्स शीट को आप फाइनल आंसर की से मैच करो तो ही पता पड़ेगा। और SC में लगभग 51 से लेके 52 तक गई है और सबसे कम जो देखने को मिल रही है ना कट ऑफ, वो ST कैटेगरी में मिल रही है 48 या 49 के बीच में। ये हमने कैलकुलेट की है, जो कि अप्रोक्स है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। अगर एग्जैक्ट बताना होता तो NTA बताता, जो कि वो नहीं बताता है, क्योंकि बाद में जाके कुछ भी हो सकता है। कई कैंडिडेट अपने मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो हमारा तो इस मार्क्स के हिसाब से इतनी कट ऑफ पे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हमें तो हो जाना चाहिए था। तो फिर और हो सकता है वो कोर्ट की शरण में जाए या और मुसीबत हो इनके लिए। तो इनके लिए काफ़ी डेटा ये इसमें छुपा देते हैं कि आपके कितने मार्क्स थे, कितने थे। मेरे आपके खुद के पता पड़ गए तो दूसरों को कैसे पता करोगे? दूसरे का पता करोगे, अपना पता करोगे, सबका पता करोगे, तो जाके आपको पता पड़ेगा कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई थी इनके हिसाब से और हमारी कितने मार्क्स है, तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये डेटा सब छुपे हुए हैं। अब छुपे हुए हैं यानी खुद से बात करो लोगों से, खुद कैलकुलेट करो, खुद ही इसके अंदाजे लगाओ कि कितना होगा या नहीं होगा। उनकी तरफ से तो बस रजिस्टर्ड कैंडिडेट बता दिया, पेड कैंडिडेट बता दिया, आपकी परसेंटाइल बता दी और आप खुद के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो लो फाइनल आंसर की बड़ी है को अपनी जो रेस्पॉन्स शीट है उसको मैच करो और खुद के खुद मार्क्स कैलकुलेट करो। सब कुछ आपने खुद से कर लिया तो अभी दूसरों का कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और दूसरों को कैलकुलेट कर लिया, खुद का कर लिया, फिर फॉल्ट दिखा रिजल्ट में, तो फिर क्या करोगे? तो इतनी वो ज़्यादा हेडक नहीं लेते हैं ये भी। तो बस उनको रिज़ल्ट देनी है 15 से 16 17 18 दिन में, तो बस वो रिज़ल्ट दे दी, बात ख़त्म। जो हुआ नहीं हुआ उनको तो कोई उससे लुकआउट है नहीं। जो जिनका हो गया तो बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ तो बस दूसरी बार ट्राई करो। तो इस बार इतनी कट ऑफ गई है जो कि मुझे अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ लग रही है। EWS में मेरे को हाईएस्ट लग रही है 56 57, जबकि OBC में लगभग इतनी रहती है, जनरल की जाती है इतनी, और SC ST में लगभग इतनी रहती है। अभी EWS की इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ दिखी है 56 और 57, और हाईएस्ट कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट हुए OBC कैटेगरी में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आपके सर्टिफिकेट जो है वो कब डाउनलोड होंगे और उसके लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड भी बहुत जल्द वीडियो हम लेके आ रहे हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।